हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो एकदम ठीक हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। और चलिए हनुमान जी का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के आ रहे थे कमेंट की दी हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग अपने नौकरी के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मतलब शादी ब्याह या रिलेशनशिप किसी भी तरह का जो उनको प्रॉब्लम है उसके लिए वो हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फायदा नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके मेहनत का उनको नहीं मिलता है, वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत कम मेहनत में, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरह सक्सेस हो जाते हैं, बहुत अच्छी मुकाम पा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके ऊपर मैंने बहुत सर्च किया, बहुत जगह पे मैंने देखा, पढ़ा, और उसके बाद मैंने अपने मेरे जो शास्त्री जी पंडित जी हैं उनसे भी पूछा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी वो नहीं सफल हो पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने, समझने और जानने के बाद मैंने बहुत सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। और बिल्कुल आप लोग के बहुत सारे कमेंट थे कि ऐसा क्यों होता है, इतना मेहनत करते हैं, हम इतना पाठ किए हैं, 21 दिन का, 41 दिन का, 11 दिन का, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत नियम से रहते हैं, फिर भी हमारा कुछ भी भला नहीं हो रहा है, हमारी विश पूरी नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद जो निकल के आया है सामने कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो वो आज मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगी। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप लोग को समझ में आएगा और कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे कुंडली में पितृ दोष होता है, जो कि जिसके वजह से हमारी कुंडली में जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लमों को हमें फेस करना पड़ता है। तो पितृदोष क्या होता है, ये मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि पितृदोष होता क्या है। तो पितृदोष वो होता है जैसे हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा, या जो भी हमारे नाना नानी या फिर ताऊ, जो भी पूर्वज हैं हमारे, जो जिनकी सडनली डेथ हो जाती है, और जिनके मतलब ना अच्छे से जो संस्कार होते हैं, दाह संस्कार, वो नहीं होता है, जिनका मतलब पिंड नहीं दिया जाता, पिंड पारा जाता है ना, वो नहीं दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनको मोक्ष नहीं मिलती है, तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत कष्ट देते हैं, और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो लक्षण क्या है पितृदोष का, तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो उसमें सडनली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी कि वो पूरा नहीं होगा। आपके यहाँ पे विवाह, शादी विवाह, उसमें बाधा आएगी, पूरी नहीं होगी शादी विवाह किसी की भी। बहुत लंबे टाइम तक आप लोग को कहीं ऐसा लगेगा कि फिक्स हो गया फिर टूट गया, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। नौकरी नहीं लगेगी आपकी, सरकारी तो भूल ही जाइए, प्राइवेट जॉब भी नहीं लगती है। उसके बाद आपके घर में बरकत नहीं होगी, आप लाख मेहनत कर लो, आपके यहाँ पे पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी, लेकिन वो टिकेगी नहीं, आ जाएगी कल चली जाएगी, ये चीज बना रहता है। आपके घर में एक नहीं तो एक से अधिक सदस्य की हमेशा तबीयत खराब रहेगी, यानी कि हमेशा उसको स्वास्थ्य का कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा ही रहेगा। घर में कभी शांति नहीं रहेगी, हमेशा कलेश बना रहेगा। आप चाहे कितनी भी समझदारी से आप अपने फैमिली मेंबर के साथ रहे, फिर भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हमेशा कलेश होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। आपके भाइयों से आपकी नहीं बनेगी, भाई बंधु जो होते हैं उनसे आपकी नहीं बनेगी, उनके साथ आपका हमेशा झगड़ा होते रहेगा। तो ये सारी चीजें जो अगर आपके घर में हो रही हैं, इसमें से दो या एक भी चीज आपके घर में हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है और आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर आपके सपने में बार बार वही लोग आ रहे हैं जो आपके पूर्वज हैं, जो गुजर चुके हैं, और उनको मरे हुए लोग आपके सपने में आ रहे हैं, तो ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण है।
और अगर आपके यहाँ पे अकाल मृत्यु हो रही है, मतलब सडनली किसी की डेथ हो जा रही है, उसे कुछ नहीं हुआ, एकदम फिट है और अचानक उसकी डेथ हो रही है, दुर्घटना हो रही है, इस तरह का कुछ भी ऐसा लक्षण है तो उस घर में उसकी कुंडली पे पितृदोष का लक्ष्य मतलब दोष है। तो ये सारी चीज़ें जो कि लोग इसे बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि यार कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें आज तो हम लोग साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे वैसे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है, इसका इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में होता है, ये मानिए आप इस चीज़ को, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आप इस वीडियो से बहुत लोगों की हेल्प हो सके, और जिनको नहीं पता है कि पितृदोष क्या होता है, उनके लक्षण क्या है, उनके क्या उपाय करना चाहिए, तो उन्हें भी इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और बिल्कुल होता है, आप लोग मानिए इस चीज़ को, क्योंकि ऐसे मैंने अपने घर में देखा, मतलब मेरे घर के बगल में रहते थे अंकल आंटी, तो उनको मैंने देखा, उनके यहाँ पे सडनली डेथ होती रहती थी, डेली उनके यहाँ पे झगड़ा होता था, डेली, चाहे किसी न किसी छोटी से छोटी बात को लेके, मतलब बहुत शोरगुल सुनाई देता था, हम लोग जाते पूछते थे क्या बात है, इतना छोटा बात निकलता था ना, उसका कोई मतलब कुछ रीजन ही नहीं है, बस हो जाता था डेली, मतलब आपस में एक दूसरे को देख के वो लोग ना मतलब देखना ही नहीं चाहते थे एक दूसरे को, ठीक है। और सडनली उनके मतलब 2 साल पे 3 साल पे किसी न किसी की डेथ हो ही रही थी। और अभी तो कुछ ठीक है, हो सकता है उपाय वगैरह करवाया हो, अब तो मैं शादी करके यहाँ आ गई हूँ, लेकिन हाँ उस समय जब मैं थी कुंवारी थी और मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पे थी उनका घर, 2-4 घर छोड़ के, तो उनके यहाँ पे मुझे अब मतलब मैंने इतना सब कुछ देखा, पढ़ा, समझा, सर्च किया, तो मुझे पता चला कि उनके घर पे पितृदोष था, जिसकी वजह से उनको इतनी सारी कठिनाइयाँ से मतलब होती थी उनके घर में। मतलब उनके जो बड़ा बेटा था उनका जॉब छूट गया, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन उसको निकाल दिया कंपनी से, और ऐसे करके उनके यहाँ पे हमेशा परेशानी बनी रहती थी। उनकी अपनी खुद की दुकान थी, वो भी बंद हो गई। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं ना, वो पितृदोष के ही लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आप माना ही नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आप हल्के में बिल्कुल ही ना ले, इसका इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि यार कोई लोग बिना मेहनत के थोड़ा सा मतलब वो लोग मेहनत या फिर थोड़ा सा मेहनत करते ही नहीं है, थोड़े से में वो लोग कोई काम करते हैं, हाथ लगाते हैं काम में, और आप देखते होंगे कि वो सफल हो गए, उसमें बहुत अच्छा वो पैसा, नाम, सब कुछ कमा रहे हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत लंबे टाइम से वो मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, उनको ना पैसे मिलते, ना नाम होता, ना कुछ होता है। वो पूजा पाठ भी लोग करते हैं, लेकिन उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है, भगवान उनकी पूजा नहीं स्वीकारते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पितृदोष होने का। ये तो मैंने आपको बता दिया इसके लक्षण कि ये चीज़ें अगर आपके घर में हो रही हैं या आपके लाइफ में ये सारी घटनाएं घट रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके घर, आपके कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष से हमें मतलब कैसे ये छुटकारा मिले, या फिर कैसे हम क्या उपाय करें जिससे हम इन सारी प्रॉब्लमों से निकल पाए। तो सबसे पहले आपको इस साल सितंबर में, इसी महीने से में 30 तारीख से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, मतलब श्राद्ध शुरू हो रहा है। तो आप इन श्राद्ध में, जैसे कि आपका मान लीजिए आपके ताऊ हैं, आपके दादा हैं, या फिर नाना, या फिर कोई भी आपके घर में बुजुर्ग जो पितर लोग हैं जो गुजर चुके हैं, वो जिस तिथि में गुजरे हैं, यानी कि साल के हर महीने में सब तिथियां होती है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सारी तिथियां होती है। तो आप उनकी तिथि को याद रखिए, अगर याद है तो ठीक है कि इस तिथि को हमारे ये घर के ये बुजुर्ग ये गुजरे थे इस तिथि को। तो जो श्राद्ध चलेगा 30 सितंबर से जो शुरू हो रहा है श्राद्ध, उसमें आप उस तिथि में, मान लीजिए अगर आपकी पंचमी तिथि में किसी भी पूर्वज का किसी आपको याद है और उनकी डेथ हुई थी, जैसे मान लीजिए आपके दादा
या फिर आपके नाना कोई भी हो, उनकी डेथ हुई थी पंचमी को, तो आप पंचमी तिथि को उनका श्राद्ध करवाइए, मतलब उनका तर्पण करवाइए। आपके घर में जो भी बड़े हैं उनसे करवाइए, लाइक उनका बेटा या फिर कोई भी बड़ा जो आपके घर में मेंबर है उससे करवाइए। तर्पण कैसे करना है वो यहाँ पे कुश का बांध के और फिर वो उनके नाम से किया जाता है नदी में जाके, तो वो तर्पण करवाइए। फिर उसके बाद आप क्या बोलते हैं, उनके नाम से आप भोजन बना के गाय को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, कौवा पक्षी जो होते हैं उनको दीजिए, चींटियों को दीजिए। ऐसे करके मतलब ना 4-5 लोगों को आप ब्राह्मण को भोजन कराइए। इस तरह से आप उनके नाम का भोजन करा दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको करने से शांति बनी रहती है। और आप चाहें तो गया में जाके पिंड भी पार सकते हैं उनके नाम से, और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो, या फिर आप ये छोटी छोटी उपाय भी करते हैं तो भी आपको आराम मिल जाता है। आप पेड़ वगैरह ना कटवाएं, ठीक है। आप वृक्ष वगैरह का, पीपल का, आप बट का, पीपल का पेड़ बिल्कुल ही ना कटवाएं, ठीक है। आप गाय को हरा चारा खिलाएं, आप कुत्ते को रोटी दें सुबह शाम, और उसके बाद आप जो पक्षियों होती है उनको दाना दे, चींटियों को आटा दे। इस तरह के आप अगर उनके नाम से करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जो पितृदोष है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने घर में भागवत गीता का पाठ करें, और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो आप 7वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करें। भागवत गीता में जो 7वां अध्याय है उसका आप नियमित रूप से पाठ करें, उससे भी आपको फायदा होगा। हनुमान बाहुक, यहाँ पे पिक लगा दूंगी कि हनुमान बाहुक कैसा होता है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका पाठ भी आपको करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं, श्राद्ध के टाइम पे भी करिए, नहीं तो नियमित रूप से आप जो भागवत गीता का है पाठ, उसको आप नियमित रूप से पढ़िए, उसका फ़ायदा आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है, बहुत जल्द। और हो सके तो अगर आपके घर में जितने भी मैंने आपको लक्षण बताए उसमें से अगर 1-2 लक्षण भी आपको मिलता है, आपसे उसका संबंध है, तो आप बेशक ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। और आप चाहें तो गया में जाके तर्पण भी कर सकते हैं, पिंड पार सकते हैं, वो सारी चीज़ें कीजिए। क्योंकि हमारे प्रभु राम ने भी ये चीज़ किया था। राजा दशरथ के गुजर जाने के बाद जब वो वनवास से लौटे थे तो उन्होंने जाके गया में पिंड पाड़ा था अपने पूर्वजों के नाम से। तो वो भगवान ने भी ये सारी चीज़ें की हैं इस धरती पर। जब मनुष्य के रूप में वो यहाँ रह रहे थे तो उन्होंने वो सारे नियम फॉलो किए जो हमारे मनुष्य के लिए जो बनाया हुआ है, जो हम लोग के लिए बनाया हुआ है। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आपके घर में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप भी इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इसे आप फॉलो करें। और जो भी मैंने आपको बताया है तो आपको, आई होप आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, जिसे मैं यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके अनुभव को ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जितने भी लोगों को इन सारी चीज़ों से, इन सभी प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको हेल्प हो जाए। और आप में से एक भी लोग का अगर हेल्प होता है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, तो मेरा ना ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि ये वीडियो सबके पास पहुँचाएं, और हनुमान जी से, ताकि इस वीडियो को जितने लोगों की ज़रूरत हो ना, उन सभी ज़रूरतमंद के पास ये मेरी वीडियो पहुँचे। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।